हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में एक वेव ऑप्टिक्स उससे कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। बेसिकली रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल्स अलग अलग है। एग्जाम में भी वेव ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आता है और एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन हम लोग कभी में भी पिछले साल तो एमसीक्यू का टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग है उसको न्यूमेरिकल्स को एमसीक्यू बना दिया। तो ऐसा ही क्वेश्चन है एमसीक्यू, ऐसा नहीं कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में है तो न्यूमेरिकल्स नहीं, ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल्स भी वहां सकता है। तो वेव ऑप्टिक्स में आप लोग को पढ़ना है अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, उसमें हम लोग को पढ़ना है फ्रिंज विड्थ पढ़ना है। तो फ्रिंज विड्थ जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जो आपका 2023 में एक क्वेश्चन आया हुआ भी था, तो उसी से रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो बेसिकली क्या जो फ्रिंज विड्थ जो अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में है उसमें बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला जो आपका फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है वो आपका होता है बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी। ये आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा। इसमें एक फॉर्मूला जब तक नहीं याद होगा क्वेश्चन बनेगा नहीं न्यूमेरिकल। अब इसमें भी थोड़ा सा खासियत कैपिटल डी क्या है और स्मॉल डी क्या है। बीटा क्लियर होगा, बीटा क्या पर फ्रिंज विड्थ होता है, कैपिटल डी और स्मॉल डी कंफ्यूजन यहाँ पर होता है हम लोग। तो जब उसको फिगर आप लोग जब बनाते होंगे इसका अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो फ्रिंज विड्थ निकालने वाला का, उसमें क्या होता है एक आपका ए पार्ट होता है और यहां पर आपका जो है सो क्या होता है स्लिट होता है। तो ए जो आपका डिस्टेंस है, जो स्लिट का डिस्टेंस होता है, इसको स्मॉल डी कहा जाता है और ए जो आपका जो हो जाता है उसको कैपिटल डी कहते हैं। दो चीज, ए आपका क्या होता है स्क्रीन होता है, ए स्क्रीन होता है और यहां पर क्या होता है आपका स्लिट होता है। ये चीज ध्यान रखना है। तो स्लिट के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल डी माना जाता है, जो बहुत कम होता है, मिलीमीटर के आसपास में होता है। और कैपिटल डी जो होता है वो स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस को माना जाता है। ये दो चीज लैम्डा जानिए, आपका जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उस लाइट का वेवलेंथ जो होगा वो आपका लैम्डा का है। ये आपका फ्रिंज विड्थ पर है। इसमें आपका अलग अलग डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का स्क्रीन जो आपका इक्वल डिस्टेंस पर पाया जाता है उसका यहाँ यूज करते हैं हम लोग, होता है ही आप लोग का। तो उसी से रिलेटेड एक आपका इसमें न्यूमेरिकल्स यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन कैसे हो देखिए, क्वेश्चन अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। नाम ही अंश डबल स्लिट क्योंकि जो स्लिट यूज किया था वो क्या था, डबल यूज किया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया डबल स्लिट। अंश बेसिकली क्या है आपका साइंटिस्ट के नाम पर है, जो आपका एक्सपेरिमेंट का दिया गया था वो उसी के द्वारा था। अब क्या कहते हैं जो लाइट का जो वेवलेंथ यूज कर रहा है वो आप 4500 एंगस्टर, लेमडा हो गया आपका, लेमडा हो गया आपका 4500 एंगस्टर, ये आपका हो गया। और क्या कर रहा है फ्रिंज विड्थ ऑब्टेंड जो हो रहा है, फ्रिंज विड्थ जो मिल रहा है उसको मतलब बीटा, फ्रिंज विड्थ क्या होता है बीटा होता है, बीटा हम लोग क्या बोलते हैं फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा फ्रिंज विड्थ हो जाएगा। क्या मिल रहा है फ्रिंज विड्थ जो बीटा मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 0.4 सेंटीमीटर, उसका जो विड्थ है वो 0.4 सेंटीमीटर है। अब अगर कह रहा है कि अगर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, ध्यान रखिए स्लिट और स्क्रीन मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये पार्ट जो डिस्टेंस है उसको क्या करने बोल रहा है इज रिड्यूस टू हाफ। जितना पहले से था, कितना तो हमको पता नहीं, जितना पहले से था उसके डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर दें, इसको डिस्टेंस को हाफ कर दें, कैपिटल डी क्या हो जाए हाफ हो जा रहा है, तो डिस्टेंस को हाफ करने बोल रहा है। तो ए जो आपका है तो कह रहा है कि उसका फ्रिंज विड्थ क्या होगा, मैं डी जो आपका है वो रिड्यूस हाफ करने बोल रहा है, ये रिड्यूस क्या करने बोल रहा है हाफ करने बोल रहा है। तो उसका फ्रिंज विड्थ क्या होगा, तो ध्यान रखिए इसमें कि बीटा का जो वैल्यू है का फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा डी बाय डी है, जिसका मान कितना आपका है वो आपका 0.4 सेंटीमीटर है, ये आपका दिया हुआ है। अगर डिस्टेंस को हाफ कर दें, ध्यान रखिए कि वेवलेंथ चेंज नहीं हो रहा है, स्लिट का भी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है आपका ये आपका स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ध्यान रखिएगा ना। तो अगर इसको हाफ कर देंगे तो क्या होगा आपका बीटा डैश क्या हो जाएगा लैम्डा डी, डी की जगह पर क्या होगा डी बाई 2 हो जाएगा और बाय में क्या होगा डी हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हम लोग का लैम 1/2 को बाहर कर देते हैं तो 1/2 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा लैम्डा डी और बाय डी हो जाएगा। और इसका पूरा मान कितना है, इस पूरे टर्म का मान कितना है आपका 0.4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर है, करने में देखो अगर स्क्रीन के डिस्टेंस को स्क्रीन और स्लिट के डिस्टेंस को अगर हाफ कर दें तो जो फ्रिंज विड्थ होगा वह भी हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता कि अगर स्लिट के बीच का डिस्टेंस इसके डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो आंसर क्या होता है, सोच बताइए।
सेम क्वेश्चन में अगर हम लोग को बोलता है कि स्लिट के डिस्टेंस को अगर हाफ कर दिया जाए, इसको अगर हम लोग हाफ कर देता है इसके डिस्टेंस को, तो अगर डी हाफ हो जाता तो आंसर क्या होता है? तो आपको जानना पड़ेगा कि कैपिटल डी क्या शो कर रहा है और स्मॉल डी क्या शो कर रहा है। स्मॉल डी स्लिट के डिस्टेंस का है, कैपिटल डी जो आपका वो स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है। तो जब जब स्क्रीन वाला हाफ किया तो उसके चलते फ्रिंज विड्थ हाफ हो गया, लेकिन अगर फ्रिंज विड्थ के डिस्टेंस हाफ करता तो ए टू ऊपर चला जाता, और वो जो ऊपर जाता तो वैल्यू क्या होता? 0.8 सेंटीमीटर रहता। तो हमेशा कंफ्यूजन एग्जाम में रहता है कि क्या चेंज कर रहा है। आगे और मिलेगा आपको, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या, इस तरह का भी ये क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, जब हम लोग स्क्रीन को हम लोग कम करेंगे तो फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या हो जाए, उसकी चौड़ाई क्या हो रहा है यहाँ पर, कम हो जा रहा है। जैसे जैसे दूर जाएगा, फ्रिंज स्क्रीन को दूर ले जाएंगे, फ्रिंज विड्थ जो है वो और भी उसका वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। नजदीक ला रहे तो फ्रिंज विड्थ का क्या हो रहा है आपका, वो घट रहा है। क्लियर होगा? दूसरा चीज क्या होगा, स्लिट के डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। स्लिट अगर हम लोग का डिस्टेंस को अगर हम कम करेंगे तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, बढ़ेगा। स्लिट के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो घटेगा, क्योंकि ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको बनाइए। कुछ और को देखते हैं इसमें लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हुई YDSE, शॉर्ट फॉर्म हो गया अंश डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या दिया हम लोग का, फ्रिंज विड्थ का स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 मीटर, क्या ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, कैपिटल डी स्क्रीन का डिस्टेंस, कैपिटल डी मान लेते 1.5 मीटर दिया है। और क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द टू स्लिट 0.3 mm, दो डिस्टेंस दिया हुआ है। तो श्योर है कि जो छोटा होगा आपका स्लिट का होगा, जो बड़ा होगा वो आपका स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। बड़ा डिस्टेंस बड़ा डी, छोटा डिस्टेंस छोटा डी, कितना आपका है 0.3 mm। क्लियर है, ये आपका हो गया यहाँ पर। अब यहाँ मिलीमीटर है वो आपका वहां पर मीटर में, इसको चेंज करना पड़ेगा। और क्या बोला है इसमें, जो लाइट का यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ दिया हुआ है 6400 एंगस्ट्रम, ये आपका लैम्डा हो गया 6400 एंगस्ट्रम, ये हो गया। तीन चीज दिया हुआ है, निकालना क्या आपको, फ्रिंज विड्थ निकालना, मींस लैम्डा निकालना, सॉरी लैम्डा नहीं, ये आपको होगा बीटा निकालना। एक क्वेश्चन आपके पास है, तीन चीज दिया हुआ है, स्क्रीन का डिस्टेंस दे दिया, स्लिट का डिस्टेंस दे दिया है, वेवलेंथ दे दिया है, आपको निकालना फ्रिंज विड्थ क्या होगा, खुद ट्राई कर सकते हैं, सुबह नहीं। अब ध्यान देना पड़ेगा यहां पर कि जो ये एमएम को चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 0.3 इंटू 10 के पावर -3, क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। और एंगस्ट्रम कितना होता है 6400 इंटू 10 के पावर -10 मीटर हो जाएगा। ये दो चीज आ गया। अब इसको पुट कीजिए, फॉर्मूला क्या होता है आपका, बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर होता है लैम्डा डी बाय डी, ये फॉर्मूला हो गया। वेवलेंथ 6400 इंटू 10 के पावर -10 इंटू 1.5 हो गया, और बाय में स्मॉल डी 0.3 इंटू 10 के पावर -3। इसी को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा हम लोग का। देखिए कितना आता है, ये डेसिमल दोनों का सेम सेम कट जाएगा, 3 5 जा 15 आ गया। तो कितना बचा हम लोग का 6400 10 के पावर, अब ध्यान -3 ऊपर जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो -10 + 3 हो जाएगा इंटू 5, तो 5 से यहां हो जाएगा, तो 5 और 20 0 2 32, ये हो जाएगा आपका कितना जीरो है पर 2 0, और 10 के पावर -7 बचेगा। इसका और कम करते हैं यहां पर, तो क्या होगा 32 इंटू 10 के पावर -3 चला गया तो 4 बचेगा। ये क्या होगा इतना हम लोग का मीटर, ये आपको हो जाएगा बीटा हो जाएगा। तो ये अगर 3.2 कर देते हैं तो अगर डेसिमल में आ जाए तो कितना हो जाएगा आपका 3.2, और 10 के पावर डेसिमल आ गया तो एक बढ़ जाएगा तो -5 मीटर हो जाएगा। जैसा ऐसा दिया हुआ चलिए चेक कर लीजिएगा। तो कितना होगा इसमें
32 × 10 को -4 मीटर हो गया। अब अगर मान लीजिए थोड़ा सा और अगर चेंज करना चाहेंगे इसको हम लोग, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3.2, तो 10 के पावर कितना जाएगा, -3 हो जाएगा। एक जीरो यहाँ पर नीचे लाएंगे तो जब माइनस हो जाएगा, और एक पूरा टर्म मिलीमीटर में करना चाहेंगे तो 3.2 क्या होगा, mm आ जाएगा। तो जैसे मैं जैसा ऑप्शन दिया हम लोग को वैसे, तो ध्यान रखना क्या है कि हम लोग को दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, अगर हम लोग का स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कैपिटल डी, स्लिट का डिस्टेंस दिया हुआ है, टू स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी, वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा, तो फ्रिंज विड्थ निकाल सकते। कभी हो सकता है कि आपका वेवलेंथ ना स्लिट का डिस्टेंस ही निकालना पड़ जाए, वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको लिखिए फिर क्वेश्चन देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का, अगला क्वेश्चन जो है दोनों क्वेश्चन से अलग है। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रिंज विड्थ इन ए वही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पैटर्न इज इतना, मतलब फ्रिंज विड्थ ही दे दिया हम लोग का। अब कह रहा है कि जब रेड लाइट जो यूज कर रहा था, लाइट यूज कर रहा था रेड कलर का, उसका वेवलेंथ दिया हुआ था इतना, इज यूज्ड, मतलब इस लाइट का जब यूज करता है तो उसका फ्रिंज विड्थ ए आता है। अब अगर कह रहा है कि उसके जगह पर अगर हम लोग ब्लू लाइट को यूज कर रहे हैं, ब्लू लाइट अगर यूज कर रहे हैं जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है, तो उसका फ्रिंज विड्थ जो चेंज करेगा, श्योर है, जो वेवलेंथ चेंज करेगा तो उसका फ्रिंज विड्थ चेंज करेगा, तो कितना फ्रिंज विड्थ चेंज होगा वो निकालना है। सबसे अलग क्वेश्चन आपका हर एक प्रकार का क्वेश्चन जितना हो सकता है कोशिश किया जाता है कि क्वेश्चन वैसा बताए जो आपका एग्जाम में भी आए। तो क्या कैसे निकालें इसको, तो ध्यान दीजिए ये आपको क्या दिया हुआ है, मान लेते जो दिया हुआ β1 मान लेते, दो यूज करेंगे तो β1 कितना हो गया, 2.4 इंटू 10 के पावर -4 मीटर, ए आपका हो गया। नेक्स्ट वाला जाए उसको 2 मान लेंगे। और क्या दिया आपका, रेड लाइट का वेवलेंथ 1 मान लेते हैं, इसको लैम्डा 1 मान लेते हैं, कितना दिया, 64,000 एंगस्ट्रॉन दिया हुआ। एंगस्ट्रॉन तो आपको पता ही होगा 10 के पावर कितना होता है, 11 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6400 10 के पावर -10, ये हो गया आपका। अब क्या बोल रहा है कि लाइट को चेंज कर रहे हैं, ब्लू लाइट कर रहा है तो उसका वेवलेंथ देख लेते हैं क्या है, तो उसको 2 मान लेते हैं। उसका कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉन है, और 4000 एंगस्ट्रॉन है, इसका कितना हो जाएगा, 4000 इंटू 10 के पावर -10, इसका भी हो जाएगा, ये भी मीटर में चेंज कर देते हैं हम लोग। क्लियर है, हमको निकालना पहले β2 का मान क्या होगा। अब बताइए कि घटेगा बढ़े, वो क्लियर पहले होना चाहिए। वेवलेंथ क्या हो रहा है हम लोगों का, वेवलेंथ यहां से क्या हो रहा है, घट रहा है, 64 से 4 वेवलेंथ घट रहा है। अब जब वेवलेंथ घट रहा है तो फ्रिंज विड्थ भी घटेगा कि बढ़ेगा, ये को पहले क्लियर होना चाहिए। तो चलिए फॉर्मूला आते हैं पहले, बीटा बराबर लैम्डा डी बाय डी, फॉर्मूला ये है। बीटा के साथ लैम्डा का रिलेशन क्या होगा हम लोग का, वो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का। कंफर्म इसका मतलब वेवलेंथ घट रहा है तो फ्रिंज विड्थ भी घटेगा। अगर डायरेक्ट एमसीक्यू पूछता है कि डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, तो डायरेक्ट मारिएगा डिक्रीज हो, क्योंकि वेवलेंथ 64 से 4,000 है, मतलब वेवलेंथ घट रहा है, वेवलेंथ घट रहा है मतलब फ्रिंज विड्थ भी घटेगा, एक एमसीक्यू में काम आ जाएगा। अब कह रहा है कि कितना घटेगा, वो उस पर क्वेश्चन आ गया, तो उस पर हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं उसको, तो लेते हैं β2 बाय β1 बराबर लेते हैं λ2 बाय λ1। चलिए इस पर सॉल्व करते हैं पहले। तो λ2 का मान कितना आ जाएगा, दिया हम लोग का जो 4000 इंटू 10 के पावर -10, वैसे चेंज नहीं करते तभी बन जाता, और यहाँ क्या होगा 6400 10 के पावर -10। चलिए कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल कीजिए, कितना हो गया 40/64, 40/64 किससे कटेगा, 8 पे 40, 8 8 64, 5/8 आ रहा है। तो β2 का मान क्या हो गया, β2 का मान हो जाएगा 5/8 इंटू β1, ये आ गया β1 है, तो 5/8 आ गया इंटू β1 का मान कितना दिया हुआ, 2.4, 2.4 इंटू 10 के पावर -4 आ गया। और इसको सॉल्व कीजिए, तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा 2.4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 2, 120, ये आ रहा 12.5 आ रहा है। अब इसको 8 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा 8 4 0 हो जाएगा, 1.5 आ रहा है आपका, तो कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10 के पावर -4, किसमें आ रहा है मीटर। चलिए
लग तो रहा है ठीक ठाक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या 2.4 10 के पावर -4 मीटर या 1.5 ये आपका होगा कितना, बीटा 2 का मान है। लेकिन पूछ रहा था कि कितना चेंज कर रहा है, तो चेंज करने में तो क्या हो गया, दोनों को माइनस कर दीजिए, चेंज आ जाएगा। तो चेंज जो निकलेगा हम लोग डिक्रीज तो कर ही रहा है, तो मीन्स क्या हो जाएगा हम लोग का, जो डिक्रीज कर रहा है उसका वैल्यू निकाल दीजिए, वह आपका डिक्रीज कर रहा है, तो बीटा 1 माइनस बीटा 2 आ जाएगा। बीटा 1 कितना 2.4 10 के पावर -4 और 1.5 इंटू 10 के पावर -4, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 2.4 और 1.5 हो जाएगा, 14 9 ये आपका 0.9 आ जाएगा, 0.9 इंटू 10 के पावर -4 मीटर ये डिक्रीज करेगा। अगर डायरेक्ट पूछता है कि वेवलेंथ कितना होगा, वेवलेंथ अगर इतना चेंज कर रहे हैं तो फ्रिंज विड्थ कितना होगा, डायरेक्ट आंसर इसको रखिएगा 1.5 10 के पावर -4 मीटर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि कितना चेंज कितना कर रहा है, तो वो आपका 0.9 10 के -4 मीटर चेंज कर रहा है। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग अलग है, कैसे क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या आपको चेंज करना है उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या था, वेवलेंथ दोनों का दिया हुआ था, बोला था जब वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं तो उसका फ्रिंज विड्थ जो है वह चेंज करेगा, तो कितना चेंज करेगा, वो क्वेश्चन था। ध्यान रखिएगा कि वेवलेंथ अगर हम लोग कम करेंगे तो फ्रिंज विड्थ भी कम होगा, वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है, रेड कलर वेवलेंथ ज्यादा होता है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का पैटर्न पर क्वेश्चन देते रहता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है जरूर बताइए कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। क्वेश्चन लगभग आपको एग्जाम के व्यू से ही बताया जा रहा है, जिसमें का पिछले साल का क्वेश्चन जो आया उसी टाइप का क्वेश्चन ही दिया हुआ है। लिखिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वही अनरिवर्सिबल एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन में है कि फ्रीक्वेंसी दे दिया था, अब वेवलेंथ नहीं दिया हुआ, क्या दे दिया क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी दे दिया और उसका फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है, और इफ द स्क्रीन इज 1.5 मीटर अवे, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो पुश द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट निकाले। निकालना क्या आपको है, डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि ए आपका स्लिट था आपका और ए आपका क्या था, स्क्रीन था। ए डिस्टेंस क्या हो गया, कैपिटल डी हो गया, और ए डिस्टेंस क्या हो गया आपका, स्मॉल डी हो गया। तो ए आपका स्मॉल डी निकालना है, कैपिटल डी आपका दिया हुआ है, स्क्रीन के बीच डिस्टेंस में कैपिटल डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ कैपिटल डी, ए आपका हो गया 0 डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट स्क्रीन इज 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर ए दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी दे दिया है कितना है 6 इंटू 10 के पावर 14 हर्ट्ज, ये आपका दे दिया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे दिया और आपका डिस्टेंस दे दिया है और फ्रिंज विड्थ दे दिया है। फ्रिंज विड्थ कितना दिया है 6, फ्रिंज विड्थ है 0.75 mm दे दिया है। ठीक है, तो निकालना आपका स्मॉल डी का मान क्या होगा। अब जानते हैं आप लोग की फॉर्मूला जो हम लोग पास है वह क्या फॉर्मूला होता है, वह होता है बीटा बराबर लैम्डा डी बाय डी होता है, ये फॉर्मूला होता है। हमको वेवलेंथ चाहिए और दिया हुआ क्या हम लोग का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेवलेंथ बराबर क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, लैम्डा बराबर क्या होता है सी बाय म्यू होता है, सी बराबर म्यू इंटू लैम्डा हो जाता है। सी का मान कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 के पावर 8, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6 इंटू 10 के पावर 14, 21 में आपका हर्ट्ज में दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 3 2 6, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा 8 माइनस 14 हो जाएगा, तो कितना -6 बचेगा, यहाँ कितना 0.5 इंटू 10 के पावर -6, ये आपका किस में हो गया मीटर में आ गया आपका, ये आपका क्या आपका वेवलेंथ आ गया, ये आपका वेवलेंथ हो गया। अब वैल्यू यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो 0.5 इंटू 10 के पावर -6 इंटू कैपिटल डी कितना हो गया 1.5 हो गया, और स्मॉल डी को निकालना ही है तो स्मॉल डी रहने देते हैं। अब स्मॉल डी को निकालेंगे तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोग का, यहाँ आ जाएगा हम लोग का लैम्डा डी बाय बीटा हो जाएगा, डी को एक्सचेंज करते हैं यहाँ से, ये निकाल देते हैं हम लोग, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0.5 इंटू 10 के पावर -6 इंटू 1.5 हो गया, बाय में बीटा
0.575 इंटू 10 के पावर -3। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा कैंसिल हो जाएगा। खुद ट्राई कीजिए पहले अपने से। चलिए ट्राई किया, देखिए आंसर मिलाते हैं, आंसर कितना आ रहा है आपका। तो बेसिकली क्या होगा, ये आपका 2 जीरो यहाँ हो जाएगा, इसमें 2 जीरो दोनों कैंसिल हो जाएगा, कटेगा 75, 5 बार में 5 से 5 कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या 10 के पावर -6 और 10 के पावर -3, तो 10 के पावर -6 और +3 10 के पावर -3, ये बच रहा है आपका मीटर में बच रहा है, और ये अगर मीटर में आ रहा है तो इसको मिलीमीटर में करने कितना है, 1 मिलीमीटर आ जाएगा। तो स्लिट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 मिलीमीटर का। आंसर मैच किया होगा, उम्मीद है आप लोग का भी सेम आंसर आया होगा। तो ये आपका हो गया अंश डबल स्लिट का फ्रिंज विड्थ का जो क्वेश्चन आपका है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है, ये एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन आएगा पैटर्न नहीं है आपका। इसमें आपका चाहे स्लिट निकालने दे, डिस्टेंस चाहे विड्थ निकालने दे, वेवलेंथ चेंज कर दे, वैसी पैटर्न का क्वेश्चन में ही आपका आता है। नेक्स्ट हम लोग कुछ और देखेंगे क्वेश्चन को। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा न्यूमेरिकल्स बनाने में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स मिल रहा है। इसके पहले इंटरफेरेंस पैटर्न का भी कोई न्यूमेरिकल्स आया था, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन दिए थे, वो भी अच्छा खासा ठीक था क्वेश्चन आपका। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग फिर।